दोस्तों वेलकम टू अवर चैनल लॉजिक मार्ट। आज हम सीखेंगे कि सीमेंस या पोर्टल पर काउंटर के साथ कंपैरेटर किस तरह से यूज़ करते हैं। यहाँ पे दोस्तों हमारा सॉफ्टवेयर खुला हुआ है। यहाँ मेन OB1 में हम अपना प्रोग्राम क्रिएट करेंगे। यहाँ मेन OB1 में जाएंगे और उसके बाद बेसिक इंस्ट्रक्शंस में जाके काउंटर ऑपरेशन में जाएंगे और CTU काउंटर आपको डबल क्लिक कर देंगे। इसका नाम हम आप काउंटर दे देते हैं। दोस्तों इस काउंटर को रन करने के लिए हम एक इनपुट कमांड दे देते हैं। सपोज इसका एड्रेस हम M5.0 रख देते हैं। इसका हम एक नाम भी दे देते हैं, स्टार्ट स्विच। दोस्तों अब हम इसको रीसेट करने के लिए हम इसको काउंटर की आउटपुट से ही रीसेट करेंगे। तो यहाँ पे एक NO बिट ले लेते हैं और इस पर डबल क्लिक करके हम अब काउंटर में जाते हैं और ये ध्यान रखना है कि QU लेना है हमें और इससे हम इसको रीसेट कर देंगे। हम इस काउंटर को स्टार्ट स्विच से भी रीसेट करेंगे। कॉपी करेंगे, पेस्ट कर देंगे, रीसेट। इसका हम NC ले देते हैं, यानी कि जब हमारा स्विच बंद रहेगा तो हमारा काउंटर रीसेट रहेगा। हम यहाँ पे प्रीसेट वैल्यू सपोज 16 डाल देते हैं। 16 पे जाके ये ऑटोमेटिक रीसेट हो जाएगा। दोस्तों इस काउंटर को रन करने के लिए हम एक क्लॉक पल्स लगा लेते हैं, जिससे कि हमें ऑटोमेटिकली पल्सेस मिलती रहे। हम यहाँ पे M0.5 1 हर्ट्ज की क्लॉक पल्स यूज़ कर लेते हैं। दोस्तों हम इस काउंटर की वैल्यू सपोज MW20 में सेव करते हैं। आइए अब हम यहाँ पर अपनी कंपैरेटर की इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं। यहाँ पे पहले तो हम एक NO बिट ले लेते हैं इसकी। कंपैरेटर में जाएंगे और सबसे पहले हम कंपैरेटर लेस देन एंड इक्वल टू पिक करेंगे। यहाँ पे हम W20 राइट कर देंगे और इसमें सपोज हम 5 वैल्यू देते हैं और एक आउटपुट ऑन करा देते हैं इससे Q0.0। अब एक हम कंपैरेटर इंस्ट्रक्शन पिक करते हैं, मोर देन एंड इक्वल टू मीन्स 6 से ऊपर। यहाँ पे हम W20 एड्रेस डाल देते हैं। 6 से सपोज 10 तक हमें एक दूसरी आउटपुट ऑन करनी है, तो हम यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन और उठाते हैं, कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। सपोज इसमें हम 10 वैल्यू डाल देते हैं और एक आउटपुट हम यहाँ पे Q0.1 ऑन कर लेते हैं। दोस्तों हम एक लाइन और लिख लेते हैं, मीन्स हम यहाँ पे इन्हीं को कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। मीन्स मोर देन 11 और लेस देन एंड इक्वल टू 15। हम Q0.2
एक आउटपुट ऑन कर लेते हैं। अब हम अपना प्रोग्राम देख लेते हैं। मेमोरी वर्ड 20 में जब वैल्यू 5 से कम या 5 होगी तो आउटपुट Q0.0 ऑन होगी, और मेमोरी वर्ड 20 में जब वैल्यू 6 या 6 से ज़्यादा और 10 से कम होगी तो आउटपुट Q0.1 ऑन होगी, और मेमोरी वर्ड 20 में जब वैल्यू 11 से ज़्यादा होगी और 15 से कम होगी तब आउटपुट Q0.2 ऑन होगी। हम अपने प्रोजेक्ट को सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं। स्टार्ट सिमुलेशन, सर्च करते हैं, लोड, नो एक्शन की जगह स्टार्ट मॉड्यूल देन फिनिश। दोस्तों हमारा प्रोग्राम सिमुलेटर में लोड हो चुका है। यहाँ से हम ऑनलाइन जाएंगे और मॉनिटरिंग वाले बटन को क्लिक करके हम मॉनिटरिंग ऑन कर देंगे। आइए देखते क्या होता है। हम अपने स्टार्ट स्विच को हाई कर देते हैं। देखिए काउंटर ने काउंट करना शुरू कर दिया है। अब देखिए अप टू 5 ये वाली आउटपुट ऑन हो रही है। 6 और 10 के बीच में Q0.1 ऑन हो रही है, और 11 और 15 के बीच में Q0.2 ऑन हो रही है। और जैसे ही 16th काउंट जाता है काउंटर हमारा रिसेट हो जाता है अपनी ही आउटपुट से। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमारा काउंटर पल्सेस काउंट कर रहा है, और जैसे ही 16 जाएगा ये अपनी ही आउटपुट से रिसेट होगा। आइए देखिए रिसेट हो गया। कंपेरेटर अप टू 5 Q0.0 को ऑन कर रहा है। 6 और 10 के बीच में Q0.1, और 10 और 11 और 15 के बीच में Q0.2 को ऑन कर रहा है। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल लॉजिक मार्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।